हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज हम इस पेपर पर जो है वो कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमारी लेंथ जो है और चेस्ट, शोल्डर, बैक नेक, फ्रंट नेक, स्लीव, उनकी मेजरमेंट ये मैंने ली है स्क्रीन के ऊपर। ये 34 साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग होने वाली है हमारी। तो इस तरह से पेपर को हमें 4 फोल्ड कर लेना है। ये ओपन साइड और ये फोल्डेड साइड इस तरह से लेना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से पेपर को फोल्ड करने के बाद यहाँ पर लेंथ जितनी भी हमारी है, शोल्डर जितना भी है तो उसका हाफ हमें लेना है। तो हमने यहाँ पर 5.5 लिया है। तो हमारा शोल्डर 11 था तो उसका हाफ हो गया 5.5। और यहाँ पर मैं आर्म होल्स का निशान जो है वो 6 इंच लूँगी और यहाँ से भी एक 5.5 पर निशान लगाऊंगी और वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद जहाँ पर हमने लाइन खींची है तो अब हम क्या करेंगे कि ब्लाउज़ की हमारी लेंथ और जितनी भी है उसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे आगे की तरफ, और पीछे की तरफ सिर्फ हम 1 इंच ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 7.14 पर जो है वो निशान लगाया है और वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो अभी हमारी चेस्ट जो है वो 34 है, उसका 1/4 होता है 8.5 इंच। तो यहाँ पर 8.5 इंच आता है और मार्जिन आप 1.5 इंच 2 इंच जितना चाहे उतना रख सकते हैं। तो मैंने 1.5 इंच मार्जिन रखा हुआ है इस तरह से। और नीचे की तरफ हमारी कमर जो है वो 28 है तो उसका 1/4 हो गया 7 इंच। इसमें 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन रख देंगे इस तरह से। अब ये जो ऊपर के 2 पॉइंट है इसे हम मिला लेंगे ताकि हमें कटिंग करने में जो है वो आसानी हो सके। और ये दूसरी लाइन पे हम यहाँ पर इस तरह से जोड़ लेंगे एंड देन उसके बाद जो है वो आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ये दूसरी लाइन भी अब हम वापस से जोड़ लेंगे यहाँ से इस तरह। तो यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल के लिए 1.5 इंच लेंगे, बैक आर्म होल के लिए, और यहाँ से 1 इंच पर या आधे इंच पर हम फ्रंट आर्म होल का इस तरह से ये दे देंगे और यहाँ पर राउंड शेप में आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ये वाला बैक का इस तरह से आपको राउंड में दे देना है, इसे अच्छी तरह से राउंड में शेप दे देना है। ये बैक साइड का हो गया। और फ्रंट के लिए भी हमें इसी तरह से लेना है। तो वो मैं आपको लेकर दिखा देती हूँ कि किस तरह से लेना है। फ्रंट का जो है वो हमें आधा इंच बाहर की तरफ से लेना होता है। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर बाहर आधा इंच बाहर की तरफ से हम आर्म होल इसको ऊपर तक के जॉइंट कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मार्किंग करेंगे। तो हम गले की मार्किंग लेंगे। तो गला जो है उसकी विड्थ मैंने 2.5 इंच ली है यहाँ पर। और फ्रंट का गला जो है वो हमारा 6 इंच या 6.5, आप जितना चाहिए अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। और वहाँ पर एक हम बॉक्स बना लेंगे इस तरह से और फ्रंट की तरफ हम जो है वो राउंड शेप दे देंगे। बैक पार्ट जो है वो हम बाद में कटिंग कर लेंगे इसका अलग करने के बाद। तो सबसे पहले हम जो है वो कटोरी का अभी निशान लगा लेंगे अच्छी तरह से। तो उसके लिए आपको क्या कर लेना है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 3.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है और यहाँ पर 2 इंच पर एक निशान, 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है और वापस से इस तरफ भी आपको 2.5 इंच पर एक निशान लगा देना है। इस तरह से। तो उसके बाद ये 2.5 इंच के जो पॉइंट्स हमने लगाए थे वहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद जो हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया था वहाँ से इस तरह से हम राउंड में या बोर्ड शेप में इसको वहाँ तक इसका सेंटर निकाल लेंगे सबसे पहले हम। तो इसका सेंटर जो है वो निकाल लेंगे। तो उसका सेंटर जो है वो 5 इंच आता है। तो वहाँ से ये 3.5 का मार्क जो था वो वहाँ से लेकर वहाँ तक हम इसको जॉइंट कर देंगे बोर्ड शेप में, या फिर आप कह सकते हैं कि राउंड शेप में उसको इस तरह से
अटैच कर देंगे। ये इस तरह से ये हमने कर लिया है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, गले की तरफ से ऊपर की साइड से जो है हमें 5.5 इंच पर जो है वो निशान लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने लगा लिया है 5.5 इंच पर। और यहाँ से जहाँ पर हमने गला लिया है वहाँ से भी आपको 5 इंच पर निशान लगा लेना है। और जहाँ पर हमने बैक आर्मोल लिया है वहाँ से सेंटर से 2.5 इंच, करीबन 2.5 इंच इस तरह से लेंगे। और ये तीनों पार्ट जो है इस तरह से ये एक दूसरे को अटैच कर लेंगे ताकि ये हमारी कटोरी का राउंड शेप बन सके। तो इसे मैं डार्क करके दिखा देती हूँ। तो हमें इसी तरह से मार्किंग जो है वो दे देनी है अच्छी तरह से। तो ये हमारी कटोरी का शेप जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक और बार आपको बता देती हूँ। तो इसकी कटिंग जो है वो करेंगे हम, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये पहले बैक आर्मोल हम जो है वो कट कर लेंगे अच्छी तरह से। सिर्फ हमें दोनों पार्ट के साइड के हिस्से ही कट कर लेने हैं। कटोरी जो है वो हम बाद में कट कर लेंगे। आपको ये आर्म होल्स का जो राउंड होता है वो प्रॉपर तरीके से कटिंग करना है, क्योंकि यही पेपर जो है वो हम ब्लाउज़ पीस के लाइनिंग कपड़े पर रखकर उसकी कटिंग करेंगे। तो उसके बाद ये कटिंग हो चुकी है। तो इसमें का ये बैक पार्ट है वो मैंने निकाल लिया है, उसकी कटिंग गले के हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ से ये जो है वो नीचे का बेल्ट है, तो इसकी कटिंग हम कर लेंगे। ये 2 बेल्ट तैयार हो जाएंगे हमारे। उसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम नेक की राउंड शेप जो दिया था हमने, इस तरह से राउंड शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद जो है वो हमारी जो कटोरी थी, दोनों साइड की कटोरी जो है वो हम कट कर लेंगे अभी। तो इसके बीच के जॉइंट को हम कट कर लेंगे और उसके 2 अलग पार्ट बना लेंगे। अब जो रह गया है वो हमारी फ्रंट के आर्म होल कटिंग रह चुकी है, तो वो हम कट कर लेंगे। तो हमारे फ्रंट के जो पार्ट्स है वो बनकर रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट्स, ये 2 कटोरियाँ इस तरह से, यहाँ पर हम बीच में बटन पट्टी लगाएंगे। और ये नीचे का हमारा बेल्ट, ये इस तरह से जो है फ्रंट की हमारी कटिंग हो चुकी है अच्छी तरह से। तो इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से फोल्ड साइड में ही रख लेना है, फोल्ड साइड अपनी तरफ कर लेना है। और यहाँ से जो 14 इंच हमें जो है वो लंबाई लेनी है। तो यहाँ से हम जो है यहाँ पर 14 का निशान लगाएंगे और इस तरह से बैक पार्ट की फिर से एक बार कटिंग कर लेंगे, ताकि क्योंकि हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन में लिया था, तो बैक पार्ट आधा इंच ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ पर हमने गला से सेम 2.5 इंच और नीचे की तरफ जो है वो 9 इंच लिया है। आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक बॉक्स बना लेना है और आपको जिस शेप में चाहिए उस शेप में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको राउंड शेप दे दूँगी। तो इस तरह से इसकी राउंड शेप जो है वो हमने दी हुई है। तो उसके बाद जो है वो हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो सेंटर से 4 इंच पर और ये वहाँ से 4.5 इंच पर आपको निशान लगा लेने हैं। और हमने 1 इंच टक्स के लिए एक्स्ट्रा रखा था नीचे की तरफ, तो ये हमें क्या करना है, आधा इंच जो है वो दोनों साइड को इस तरह से मार्किंग देकर ट्रायंगल शेप आपको बना लेना है और वहाँ पर टक्स दोनों साइड लगा लेने हैं। अब हम इसकी गले की कटिंग करेंगे। तो ये बैक पार्ट जो है वो हमारा वो रेडी हो जाएगा इस तरह से। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका था। और ये हमारी कटोरी, ये भी पार्ट हमने रेडी कर रखा है। अब हम जो है वो कटोरी आपको किस तरह से कटिंग करनी है वो, तो हमने पेपर में जो कटोरी कट की हुई है उसे हम क्या करेंगे, एक अलग से पेपर में उसको उसके साइड से मार्क कर लेंगे अच्छी तरह से, उसकी ड्रॉ बना लेंगे यहाँ पर।
इस तरह से अच्छी तरह से हम जो है वो उसकी मार्किंग कर लेंगे कटोरी की। उसके बाद जो है वो हमें मेजरमेंट्स यहाँ पर थोड़े थोड़े बढ़ा लेने हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लेना है और इस साइड पे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और वहाँ पर एक सीधी लाइन इस तरह से बना लेना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर निकाल लेना है और सेंटर पे एक जो है वो मार्क दे देना है आपको। तो इसका सेंटर जो होता है वो 4.5 या 4.25 के बीच में आता है। तो यहाँ पर सेंटर से 2.5 इंच नीचे की तरफ और 1 इंच ऊपर की तरफ हमें मार्क लगा लेना है ताकि हम यहाँ पर भी टक्स के निशान जो है वो बना सके। तो इस तरह से हमने नीचे की तरफ जो है वो 1.5 इंच का हमें रखना है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ हमें 1 इंच रखना है इस तरह से। और ये दोनों पॉइंट जो है एक स्ट्रेट लाइन में हमें ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। और जो हमने ये पॉइंट्स बनाए थे इसे और इसे हमें जॉइंट कर लेना है अभी इस तरह से। अब हमें यहाँ ऊपर की तरफ जो है वो 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेना है और वहाँ से लेकर वहाँ जहाँ हमने निशान लगाए नीचे की तरफ इस तरह से आपको राउंड शेप में दोनों पार्ट जो है वो अटैच कर लेने, मेरा मतलब है ड्रॉ कर लेने हैं। और यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी ये जो है कटोरी की मार्किंग हो चुकी है। यहाँ नीचे की तरफ हम 1-1 इंच का टक्स लगाएंगे या उस दोनों साइड 1-1 इंच लेकर यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल शेप दे देना है ताकि हम वहाँ पर टक्स लगा सकें। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जो बाहर के पार्ट पर हमने मार्किंग की हुई है वहीं तक आपको जो है वो कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारी कटोरी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से ये हो गए। अब हमें जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी वहाँ पर हमें इस तरह से फोल्ड करना है और 1/2 इंच मार्किंग का छोड़ते हुए जो है 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए हमें क्या करना है, वहाँ पर जो है वो कट कर लेना है इस तरह से। एक्स्ट्रा जो बचा हुआ पेपर है वो इसी तरह कट कर लेना है ताकि हम जब यहाँ पर टक्स लगा सके तो इस तरह से ये जो है वो कपड़ा अंदर की तरफ फूल जाए और इसकी प्रॉपर कटोरी शेप जो है वो रेडी हो जाए। तो ये इस तरह से जब हम टक्स लगाएंगे तो देखिए ये इस तरह से हमारी कटोरी जो है वो इस तरह से फूल जाएगी। तो ये हमारी कटोरियाँ दोनों आपको इसी तरह से तैयार कर लेना है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमने पेपर को फोल्ड किया हुआ है और इस तरह से हमारी फोल्डेड साइड है और इस तरह हमारी ओपन साइड है। तो फोल्डेड साइड की तरफ से हमें जो है वो मार्किंग कर लेनी है अभी। तो सबसे पहले हमारी जितनी भी स्लीव की लेंथ है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जितना मार्जिन रखना है उसके अकॉर्डिंगली आप 1 या 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखकर वहाँ पर एक मार्किंग कर सकते हैं। तो हमारी स्लीव्स की जो है वो 5 इंच थी और हम यहाँ पर जो है वो 1 इंच या 1.5 इंच आपको जितना चाहिए उतना आप एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से हम 6 इंच की तरफ एक निशान लगाएंगे और 2.5 इंच का मार्जिन रखेंगे इस साइड भी। और यहाँ से भी हमें उसी तरह से 6 इंच लेना है और इस तरह से हमें यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है। इस तरह से ये हमारा बॉक्स जो है बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से जो है वो 2.5 इंच जितना हमने मार्जिन लिया था वहाँ पर और 1.5 इंच नीचे की तरफ एक पॉइंट बना लेना है और इस साइड पे हमें 1.5 इंच लेना है और यहाँ से जो है वो हमें 3.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन इस तरह से लेना है और ये जो पॉइंट है वो हमें इस तरह से जॉइंट कर लेना है। और यहाँ से जो है वो फ्रंट और बैक साइड की जो हमारी आर्म होल्स है उसकी हमें शेप दे देनी है इस तरह से। तो ये देखिए ये अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो स्लीव्स की कटिंग जो है वो क्रॉस में होती है, तो मैं इसे फ़िलहाल इसी तरह से आपको करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से ये जो है वो इस तरह से ये फ्रंट की हमारी शेप भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसके बाद हमारे सभी पार्ट्स की कटिंग एंड ड्राफ्टिंग हो चुकी है। तो ये स्लीव्स, ये कटोरी हमने बना ली है। ये हमारा बैक का पार्ट हो गया। इस तरह से हमारी ये दो फ्रंट के पार्ट्स हो गए। दो कटोरियाँ हमने फ़िलहाल तैयार कर रखी है इस तरह से। एंड ये नीचे के दो बेल्ट होंगे और ये स्लीव्स। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।